नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे पवित्र और श्रद्धा से भरी वट सावित्री व्रत कथा, जिसे सुनने और पढ़ने से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुईं और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन में गई और वहां उसने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा था, लेकिन वो वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब नारद मुनि को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। अंततः दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वो दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और पतिव्रता धर्म की बातें करते हुए यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। इसके बाद सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। तभी सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? यमराज सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत और दृढ़ संकल्प से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। तभी से विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां सावित्री। धन्यवाद।